नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, आज हम श्रावण मास में सुनी जाने वाली एक कथा आपके लिए लाए हैं। एक समय की बात है, सावन का महीना था। भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने धरती पर देखा कि कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है, तो कोई जल अर्पित कर रहा है, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है। तब ये देख माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर सभी भक्त आप पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर रहे हैं। इन सब से इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, श्रावण मास में मुझे जल अर्पित करने का बड़ा महत्व है। जो भक्त मुझे श्रावण मास में जल अर्पित करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे वचन सुन माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने दोबारा पूछा, प्रभु, तो क्या ये लाखों करोड़ों लोग जो जल अर्पित कर रहे हैं, इन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी? तब भोलेनाथ बोले, नहीं पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने का होता है। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से आपकी पूजा कर रहा है और कौन सिर्फ एक नियम समझकर आपको पूज रहा है? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये बात जानने के लिए आपको मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं पर आपकी जिज्ञासा शांत होगी। उसके बाद भगवान शिव ने अपने आप को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल दिया। उसके बाद वे दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। जो भी भक्त वहां से जाता, माता पार्वती उससे कहती, सुनिए, मेरे पति कुष्ठ रोगी हैं, वे चल नहीं पाते। मैं बहुत दूर से इन्हें अपने कंधों पर उठाकर लाई हूँ। सुना है कि इस मंदिर में जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। शायद इससे मेरे पति भी ठीक हो जाएं। कृपया मेरे पति को कंधे पर उठाकर भोलेनाथ के मंदिर तक ले चलिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और हमने 2 दिनों से भोजन भी नहीं किया। कृपया हमारी मदद करें। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता, कौड़ी को देखकर घिन करता और वहाँ से बचकर निकल जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर उससे कहता, सुनो, तुम इतनी सुंदर हो, इस कौड़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते सुबह से शाम होने को आई, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तभी वहां एक मजदूर आया और माता पार्वती से बोला, बहन, आप लोग कौन हो और इस तरह मंदिर के बाहर क्यों बैठे हो? पार्वती जी ने उस मजदूर को सारी बात बताई। सब कुछ सुनकर मजदूर ने अपने पास से रोटियों की थैली निकाली और माता पार्वती से बोला, बहन, ये रोटियां मुझे मेरी माँ ने दी हैं। पहले आप लोग यह भोजन कीजिए और अपनी भूख शांत कीजिए। माता पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करवाने के पश्चात उस मजदूर ने कौड़ी बने भोलेनाथ को अपने कंधों पर उठाया और भगवान शिव के मंदिर के भीतर ले गया और उनके हाथों शिवलिंग पर जल चढ़वाया। वापस कैलाश पर आकर भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, ये देखिए, हजारों लाखों लोगों में से इस मजदूर व्यक्ति ने ही मन से किसी का भला किया। अवश्य ही इसके सारे कष्ट दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात यह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो मन को मैला करे और तन को धोए, वो फूलों को झाड़े और कांटे बोए। अर्थात जिसका मन साफ होगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।